दोस्तों 1 जनवरी सन 2024 को एक 28 साल की बेहद खूबसूरत महिला अपनी 1 करोड़ की कार लेकर एक मंदिर पर जाती है पूजन करवाने के लिए। दोस्तों पूजन करवाने के बाद जैसे ही वह महिला दान दक्षिणा देते हुए उस मंदिर के सीढ़ियों से नीचे उतरती है, वैसे ही वह एक भिखारी को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह भिखारी और कोई नहीं उस महिला का 7 साल पहले का तलाकशुदा पति था। दोस्तों इस कहानी में कैसे वह महिला करोड़पति बन जाती है और कैसे उसका पति भिखारी बन जाता है, जब इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक छोटे से गाँव की है। वहाँ पर एक राम सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी होती है और 2 बच्चे, एक बेटी जिसका नाम कनक और एक लड़का जिसका नाम अतुल होता है। मेरे दोस्तों जो राम सिंह होते हैं वो सोचते हैं पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाऊंगा, उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जो उनकी लड़की होती है कनक, वह पढ़ने लिखने में कमज़ोर होती है। किसी तरीके से वो हाई स्कूल की परीक्षा पास करती है और पास होने के बाद दोस्तों वो अपने पापा से कहती है, पापा जी मुझे अब आगे नहीं पढ़ना है, आप ज़बरदस्ती से मुझे नहीं पढ़ाइए, मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। दोस्तों यह शब्द सुन करके उसके पिता को बहुत तकलीफ होता है, लेकिन वो सोचते हैं चलो मेरा लड़का तो पढ़ने में ठीक ठाक है, मेरा लड़का आगे की पढ़ाई पूरा करेगा। दोस्तों जो कनक होती है वो पढ़ाई में तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन वह डांसिंग में, सिंगिंग में और खाना बनाने में बहुत ही अच्छा होती है, बहुत उसको इंटरेस्ट आता है। इधर उसकी लड़की जब बड़ी हो जाती है तो राम सिंह सोचते हैं अब अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। वो एक लड़के की तलाश करते हैं और जिस लड़के से उसकी शादी होती है वो लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है, जिसका घर चंदौली में ही होता है। चंदौली में उसका पोस्टिंग भी होता है। मेरे दोस्तों उस लड़के से इस कनक की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद नई नवेली दुल्हन बन करके यह कनक अपने ससुराल जाती है और अपने पति के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहने लगती है। पूरे परिवार में घुल मिल जाती है और इसे किसी भी बात का तकलीफ नहीं था। लेकिन दोस्तों जैसे ही 8 महीने बीतते हैं वैसे ही उस कनक को अपने पति के बारे में जब सच्चाई मालूम चलता है तो उसको बहुत ही तकलीफ होता है। दरअसल दोस्तों जो उसका पति है, जो पुलिस में नौकरी कर रहा था, वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। वो इलीगल तरीके से पैसे कमाने की उसको आदत पड़ गई थी और इलीगल तरीके से पैसा कमाता था और बहुत बड़ा अय्यासी था। वह बहुत सारी लड़कियों से, औरतों से संबंध रखता था और फ़ोन से हमेशा बात करता था, यहाँ तक कि वह दारू भी पीता था। जब उसकी पत्नी को यह बात मालूम चलता है तो पत्नी अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश करती है। कहती देखिए इलीगल तरीके से पैसा कमाना सही बात नहीं है, इससे हम और अपना परिवार जो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है। बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसका पति नहीं मानता है, अब और भी दारू शराब पीने लगता है। मेरे दोस्तों एक दिन जो उसके सास ससुर हैं वह कनक से कहते हैं, बेटी देखो मेरा लड़का बहुत बिगड़ चुका है और इस समय तो वह नौकरी चंदौली में ही कर रहा है, लेकिन मुझे मालूम चला है कि उसकी पोस्टिंग इलाहाबाद में होने वाली है और मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम भी मेरे लड़के के साथ इलाहाबाद चली जाना, क्योंकि तुम ही मेरे लड़के को सुधार सकती हो। शायद तुम मेरे लड़के के साथ रहोगी तो उसको किसी भी लड़की की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका ध्यान नहीं भटकेगा इधर उधर। इतना कहते हुए दोस्तों उसके सास ससुर के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगते हैं। फिर कनक उनके आंखों के आंसू को पोंछती है और कहती है कि बाबूजी मत रोइए, मैं एक पत्नी हूँ और पत्नी का धर्म निभाऊंगी, मैं अपने पति को जरूर सुधार दूंगी, आप लोग मत रोइए। इतना कहने के बाद दोस्तों अगले दिन मालूम चलता है कि उसका पोस्टिंग इलाहाबाद हो चुका है। फिर जो उस कनक के सास ससुर होते हैं वह अपने लड़के को समझाते हैं, बेटा अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है और तुम अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाना, उसे भी घुमा देना, कुछ दिनों तक वहाँ पर रखना,
फिर उसको यहाँ पे ले आकर छोड़ देना। लेकिन दोस्तों जो उसका लड़का है वह ले जाने से इनकार कर देता है अपनी पत्नी को, क्योंकि वो जानता है कि जब अपनी पत्नी को ले जाऊंगा तो मैं अय्याशी नहीं कर पाऊंगा, हर बात पे मेरी पत्नी मुझे टोकेगी, मैं जिस तरह चाहूँगा उस तरह से खुला ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद वह लड़का मान जाता है और कनक को भी अपने साथ इलाहाबाद लेकर चला जाता है। दोस्तों एक रूम लेते हैं, उस रूम में दोनों रहते हैं। कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन फिर से दोस्तों वह सिपाही अपनी हरकतों से बाज नहीं जाता है और फिर से वही दारू पीना, अय्याशी करना शुरू कर देता है। पत्नी उसे बहुत समझाती है लेकिन नहीं मानता है। एक दिन बहुत अधिक काफ़ी दारू पीकर आता है तो पत्नी उसे समझाने लगती है। पति को बहुत गुस्सा आ जाता है और कनक को मारने पीटने लगता है, यहाँ तक कि उसका बाँह पकड़ करके अपने रूम से बाहर ढकेल देता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और बोलता है तुम जाओ, कहीं निकल जाओ, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा। दोस्तों कनक रोते हुए रोड पे आ जाती है। अब वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अभी नई नई शादी हुई थी, अभी करीब 10 महीने बीते हुए थे। फिर वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, चंदौली रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ जाने के बाद अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन लगाती है और सारी कहानी बताती है। उसके मम्मी पापा कहते हैं बेटा वह तुम्हारा पति है और सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ भी हो वह तुम्हारा पति है और तुम जाओ अपने पति के साथ ही जो भी कुछ हो रहा है वह सहन करके रहो, एक दिन वह सुधर जाएगा। लेकिन कनक कहती है पिताजी सही आप बोल रहे हैं, मैं सह लूँगी, लेकिन आपको नहीं पता है मेरा जो पति है वह आदमी नहीं, वह जल्लाद है। वह किसी दिन मुझे मार देगा, किसी दिन मेरा गला दबाकर मेरी सांसों को बंद कर देगा, या तो मार करके फंदे पर लटका देगा और बोलेगा ये गलत काम कर रही थी, सुसाइड कर ली है। तब आप क्या करेंगे? मैं कलंकित नहीं होना चाहती हूँ। जैसे दोस्तों कनक ये शब्द बोलती है तो उसके मम्मी पापा को अपनी बेटी पर बहुत दया आ जाती है और बोलते हैं ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने घर मतलब मेरे घर आ जाओ। कनक पहुंच जाती है अपने मम्मी पापा के पास और वहाँ पर रहने लगती है। जाने के बाद वो अपने सास ससुर को फ़ोन करती है कि सास ससुर जी ऐसी सी बात है, मैं क्या कर सकती हूँ। उसके सास ससुर बहुत ही दुखी होते हैं, कहते हैं ठीक है बेटा तुम वहीं पे रहो, तब तक हम लोग देखते हैं क्या होता है इसके साथ, सुधरता है कि नहीं सुधरता है। इधर दोस्तों जो कनक है पढ़ने लिखने में तो कमज़ोर थी, लेकिन अदर कामों में बहुत ही टैलेंट थी। इधर जो उसका लड़का है वह तलाक का पेपर भेज देता है बाई पोस्ट। जब कनक के पास वो पेपर पहुंचता है तो देखता है कि तो तलाक का पेपर है, वह तलाक लेना चाहता है। तो कनक समझ जाती है कि अब पति मेरा मेरे साथ कभी नहीं रहेगा, मेरा साथ नहीं देगा, अभी जीवन में मैं अकेली ही रहूँगी। दोस्तों कनक पेपर पर सिग्नेचर नहीं करती, उस पेपर को अपने पास ही रख लेती है। इधर दोस्तों उसको मालूम चल जाता है कि मुझे पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी, मैं अपने माँ बाप पर बोझ बनकर रह जाऊँगी। फिर दोस्तों वह एक यूट्यूब चैनल बनाती है और उस यूट्यूब चैनल पर खाना बनाने से लेकर, डांसिंग से लेकर, सिंगिंग से लेकर तरह तरह के वीडियो अपलोड करने लगती है। और धीरे धीरे अपलोड करते करते दोस्तों वो सोशल मीडिया पर छा जाती है, वो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है। उसका चैनल भी मोनेटाइजेशन हो जाता है और सोशल मीडिया के द्वारा उसके पास बहुत सारा पैसा आने लगता है, करीब 10 लाख महीना उसके पास आने लगता है। अब उसका पूरा शौक़ ही बदल जाता है। उसके मम्मी पापा भी बहुत अधिक खुश हो जाते हैं कि एक मेरी लड़की जो पढ़ने लिखने में इतना कमज़ोर थी और इतना जल्दी इतना पैसा कमाने लगी, उनको बहुत ही खुशी मिलता है। दोस्तों कनक को गाड़ियों का बहुत शौक़ था और बहुत गाड़ी बार बार चेंज करने लगती है और एक बार एक गाड़ी खरीदती है 1 करोड़ की और उस कार को लेकर काशी मंदिर पर पूजन कराने के लिए जाती है। अपने ड्राइवर के साथ पूजन कराती है और पूजन कराने के बाद दोस्तों वह ठंडी का मौसम था, 1 जनवरी 2024, तो वह कंबल भी ले गई थी गरीबों लोगों को, भिखारी लोगों को बांटने के लिए। पूजन कराती है, पूजन कराने के बाद सीढ़ियों से भिखारियों को कंबल देते हुए नीचे उतरती है तो उसमें से एक भिखारी को दिखती है, उसका बाल दाढ़ी बड़ा हुआ है और उसके जो कपड़े हैं धूल मिट्टी लगे हुए थे। जैसे दोस्तों कनक उस भिखारी को देखती है वैसे ही मानो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है, उसका पूरा शरीर डगमगा जाता है, क्योंकि दोस्तों वह और कोई नहीं, वह उसका तलाकशुदा पति था जो उसको धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, वही पुलिस वाला था।
फिर दोस्तों वह समझ नहीं पाती है कि इसकी हालत कैसे हो गई। जैसे दोस्तों वह देखती है वैसे पत्नी का फर्ज निभाते हुए उसकी बाहों को पकड़कर उठाती है और पूछती है कि आप ऐसे किस हालत में आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं? आप तो एक पुलिस वाले थे, आप तो एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, आपकी यह हालत कैसे हो गई? दोस्तों यह शब्द सुन करके वह पुलिस वाला वहीं पर रोने लगता है और रोते हुए हाथ जोड़ता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जीवन में। वो पूछती है पहले आप बताइए कि कैसे आपकी यह हालत हो गई? तो दोस्तों वो भिखारी बताता है कि जब मैंने तुमको अपने घर से निकाल दिया तो मैं एक लड़की से शादी करने के लिए तैयार था। वह लड़की मुझे शादी करने के लिए भी तैयार थी और वह मेरा कुछ वीडियो क्लिप बनाई थी। उस वीडियो क्लिप के ज़रिए वह मुझे ब्लैकमेल करने लगी और सारा पैसा मेरा लूट ली। इधर मैं कई सारे केसों में फंसा हुआ था, मेरे ऊपर बहुत सारे केस लगे हुए थे भ्रष्टाचार का। और यह बात एक दिन मेरे सीनियर को मालूम चल जाता है, डीआईजी को मालूम चलता है, सभी बड़े बड़े अधिकारियों को मालूम चल जाता है। तो वह लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं दर दर भटकने लगा, मैं अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं जा पाया। कौन सा मुंह लेकर मैं अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगा? इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था और मैं जितना भी पैसा था सब खा पी के ख़त्म कर दिया। और फिर मैं इस मंदिर पर बैठकर भीख मांगकर अपना जीवन गुजारा किसी तरह से चला रहा था। दोस्तों यह शब्द सुन करके उसकी पत्नी रोने लगती है और उसको उठाती है, अपने कार में बैठाती है और अपने घर पर लाती है। घर पर लाने के बाद उसे नहलाती है और अच्छा सा कपड़ा पहनाती है। कपड़ा पहनाने के बाद फिर पहले जैसा वो हैंडसम खूबसूरत लगने लगता है। मेरे दोस्तों वह 1 करोड़ की जो मालकिन थी, जो उसके पास 1 करोड़ की गाड़ी थी, इतनी पैसा वाली थी, वह फिर से अपने पति को अपनाने की कोशिश करती है अंदर ही अंदर। इधर दोस्तों उसका जो पति है वो अपने पत्नी के पैरों पे गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। पत्नी उसके हाथों को पकड़ करके उसे खड़ा कर देती है, बोलती है कि आपका जगह पैरों पे नहीं, आपका जगह मेरे दिल के अंदर है। आपसे मैं बहुत अधिक प्यार करती थी और अभी भी करती हूँ। आपको मैंने बहुत समझाया लेकिन आपने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और आप इस हालत में आज हो गए हैं। इसलिए मैं आपको आज भी प्यार करती हूँ, कल भी प्यार करती रहूँगी। दोस्तों इतना कहकर वह पत्नी आपने उस भिखारी पति को सीने से लगा लेती है और दोनों रोने लगते हैं। मेरे दोस्तों आज का ऐसी कहानियाँ आपको सुनने पे बहुत कम मिलेगा। एसडीएम ज्योति मौर्य, ऐसी ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि जब नौकरी लगती है पत्नी की तो पत्नी पति को छोड़ देती है क्योंकि उसका स्टेटस अलग हो जाता है, लेवल अलग हो जाता है। लेकिन इस कहानी में पति पत्नी को छोड़ता है और पत्नी बहुत अधिक अमीर बन जाती है, करोड़ों का संपत्ति हो जाता है और पति भीख मांगता है, लेकिन फिर भी उसको अपनाकर अपने दिल में बसा लेती है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? थोड़ा सा भी सीख मिला तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा कि आप किस जिला से, किस राज्य से, किस देश से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।